आज का वीडियो इसलिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सिल्वर के ऊपर। और जो सिल्वर में जिस तरीके की हमें रैली देखने को मिली है और लगभग जो सिल्वर में एक ऊपर की लेवल से एक जो हमें गिरावट देखने को मिली है, तो आज वो सब कुछ हमें फुल एनालिसिस करने वाले हैं टेक्निकली चार्ट पे। और जानेंगे कि आने वाले टाइम में व्यू क्या रहने वाला है सिल्वर का, 2 4 5 महीने में क्या रहने वाला है और किस जगह से सेलिंग आएगी सिल्वर के अंदर और किस तरफ से बाइंग देखने को मिलेगी। तो वो सब कुछ हम टेक्निकली चार्ट पे जानने की कोशिश करेंगे। और वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और वीडियो का अंत तक देखें, तो जिससे आपको एक बिल्कुल क्लियर इंडिकेशंस मिलेगा कि आने वाले टाइम में सिल्वर क्या करने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टेक्निकली चार्ट्स पे अब सिल्वर क्या बोलती है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे अभी हम जो चार्ट देख रहे हैं, ये सिल्वर का चार्ट है और ये डेली चार्ट के ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और जिस तरीके आपको सभी को पता है सिल्वर के दाम जिस तरीके से मार्केट में बढ़े हैं, वो आप सभी को पता है कि लगभग जो मार्केट का लास्ट हाई है 3,40,000 के आसपास मार्केट ने यहाँ पे दिखा दिया है। और वहां से एक सेलिंग प्रेशर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अब हमें यहाँ टेक्निकली हम यहाँ बिल्कुल टेक्निकली बात करने वाले हैं। कोई न्यूज बेस्ड बात नहीं करने वाले हैं कि क्या हुआ था, क्यों बढ़ा, किस लिए बढ़ा, क्या होगा। हम कुछ कोई एजम्पशंस नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ पे दो चीज जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि मार्केट में क्या यहाँ से कब हमें सेलिंग प्रेशर्स देखने को मिलेगा। दूसरा, हमें कब यहाँ पे बाइंग लेवल्स यहाँ पे कब कहाँ से बाइंग सिल्वर के अंदर देखने को मिल सकती है। तीसरा, अगर हम यहाँ पे अगर कुछ जानने की कोशिश करेंगे तो वो यह जानने की कोशिश करेंगे जिससे आपको थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि टेक्निकली चार्ट सब कुछ बोलते हैं कि जिसमें ये तेजी देखने को मिलेगी। क्या ये पहले से अलर्ट था मार्केट में, क्या टेक्निकल चार्ट ने इस चीज को बताया था। तो वो सब कुछ हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, ये टेक्निकली चार्ट है और ये आपको स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं डेली चार्ट, ठीक है। और ये सिल्वर का चार्ट है, ठीक है। और जिस तरीके से जो इसका एक ट्रेंड चल रहा है, अगर ट्रेंड की बात करें तो मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है। आप कंटिन्यूसली देखोगे तो मार्केट में एक अपसाइड मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव ट्रेंड, ठीक है ना। तो ये मार्केट का एक पॉजिटिव ट्रेंड हो गया है, ठीक है। अब बात करें तो अब ये ट्रेंड कहाँ समाप्त होगा, कोई कहीं ना कहीं किसी भी अगर कोई भी चीज चल रही है तो कहीं ना कहीं लास्ट स्टेशन तो होता ही है। तो क्या इसका लास्ट स्टेशन बन चुका है जो अभी हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। जो लोग मुझे करीबी से जानते हैं, जिनसे मेरी डेली बेसिस पे बात होती है, तो उन लोगों को पता है कि मैंने थोड़ा सा कल उनको बोला था कि सिल्वर में थोड़ा अलर्ट हो जाए तो सिल्वर में सेलिंग प्रेशर्स देखने को मिल सकता है। एनीवे, आप मेरी वीडियो देख कर भी आप ये चीजें समझ सकते हैं और आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा कि सिल्वर कर क्या रही है और क्या प्लान है सिल्वर का, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कंटिन्यूसली हमें बाइंग मोड यहाँ पे देखने को मिल रहा था। लेकिन जो आपको मैं लास्ट की तीन जो कैंडल है, आप इन पे थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। तो ये तीन कैंडल्स है, आप ये देखेंगे कि जो ये कैंडल्स है कंटिन्यूस ये नॉर्मल कैंडल्स मार्केट में बन रही थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमें कैंडल्स बन रही है, ये एक कंफर्मेशन कैंडल्स बन रही है। जो ऊपर की जो कैंडल बन रही है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये किस तरीके से काम करती है। अभी जिस तरीके से एक इन्वर्टेड हैमर, एक हम इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर, ठीक है ना। ये एक इन्वर्टेड हैमर एक कैंडल बना हुआ है, जैसा कि आप ये पॉइंट पे देख सकते हैं। ये लास्ट जो ये लाल बीच में जो आप देख रहे हैं, जस्ट एक मिनट। तो ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, तो ये एक इन्वर्टेड हैमर है। तो ये एक इन्वर्टेड हैमर होता है, इसका काम होता है कि मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल लेके आना। जब भी कोई एक अप ट्रेंड चल रहा होता है मार्केट में, यानी ये मान लीजिए कोई भी एक अप ट्रेंड चल रहा है बाजार में, और उसके बाद एक कोई भी कैंडल से में आता है कि अब एक अप ट्रेंड चल रहा है, कंटिन्यूसली अपसाइड चल रहा है, और फिर एक इन्वर्टेड हैमर आता है। तो उसके बाद जो बाजार में होता है कि नेगेटिव सेलिंग आने स्टार्ट हो जाती है। अगर ये इस तरीके से बाजार बढ़ रहा है, तो आप ये समझ के चलिए कि बाजार में एक सेलिंग ट्रेंड तैयार हो रहा है। तो ठीक है, अब हम इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पे जो ये बन रहा है इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, यानी जो फर्स्ट कैंडल होती है मार्केट में, फर्स्ट कैंडल इसकी बुलिश है, ठीक है ना। और जो सेकंड कैंडल है वो बियरिश है, जो आप सेकंड कैंडल देखें बियरिश है। और जो थर्ड कैंडल है, यानी जो फर्स्ट कैंडल है, उसको पूरा कवर कर रही है। तो यानी आप देखेंगे तो फर्स्ट कैंडल को मतलब जितना पॉइंट था, यानी जितनी बड़ी ये कैंडल थी उतनी ही बड़ी यहाँ पे इसने मार्केट ने कवर किया है। अब क्या होगा अगर बाजार इसको कंटिन्यू रखता है, अगर बाजार इस चीज को कंफर्मेशन देता है, तो अब हमारे लिए जब महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए हैं, जो अभी रजिस्टेंस बन गया है बाजार में सिल्वर का, ये बन गया है 3,40,000 का, ठीक है। मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जिससे आपको ये चीजें और भी आसान रहे समझने के लिए।
इस पॉइंट पे हम इस पॉइंट पे ट्रेंड लाइन लगा देते हैं। ठीक है, ये 3,35,000 पे मैंने ट्रेंड लाइन लगा दी है। तो आप ये मान के चलिए 3,35,000 यानी जो मैंने लेवल बताए, ये 3,35,000 का ये हमारा सिल्वर का एक क्या हो गया है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल मार्केट में बन गया है, ये पॉइंट है। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, 3,35,000 जब तक बाजार ब्रेकआउट नहीं करेगा तो नेक्स्ट रैली हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं कैंडल्स की। ठीक है, अब कैंडल क्या कर रही है कि बाजार में जैसे जैसे ये लेवल्स यहाँ पे आज बाजार क्लोज होता है और मान लीजिए कल के दिन भी हमें यहाँ पे एक गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये पे हमें क्या हो रहा है कि अभी यहाँ पे हमें एक कंफर्मेशन मिल गया है 3 कैंडल्स में। इसको बोलते हैं हम इवनिंग स्टार। जो ये आप ये देख रहे हैं, ये फॉर्मेशंस को अगर बात करें तो हम इसको क्या बोलते हैं, इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये 3 कैंडल से मिलकर बना होता है, यानी एक अप ट्रेंड के बाद एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत होना, इसको हम इवनिंग स्टार कैंडल्स भी बोलते हैं। जो ये 3 कैंडल फॉर्मेशन होता है, फर्स्ट कैंडल बुलिश होती है, सेकंड कैंडल डोजी या इन्वर्टेड हैमर कुछ भी हो सकता है, और थर्ड कैंडल फर्स्ट कैंडल को पूरा कवर करती है, 70% से ज्यादा कवर करती है, तो उसको हम वहाँ पे कवर करना बोलते हैं। यानी वो 3 कैंडल फॉर्मेशन से बनकर तैयार हो रही है। उसके बाद टेक्निकली इससे 2 कैंडल का वेट करना है। अगर कंटिन्यू हमें सेलिंग देखने को मिलती है तो बाजार में हमें कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो गई है, यानी बाजार में एक नया ट्रेंड बनने वाला है, जो बाजार में सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो इस चीज पे हमें यहाँ पे फोकस करना है। अब यहाँ पे और भी पॉइंट्स है जो बन रहे हैं बाजार के अंदर। अगर उस चीज पे बात करें, थोड़ा सा मैं इसको और समझाने की कोशिश करता हूँ। आप ये देखेंगे कि बाजार में एक अप ट्रेंड कंटिन्यूसली चल रहा था। ठीक है ना, तो ये चैनल के अंदर ग्रोथ हो रहा था। अगर इसको ट्रेंड से मैं अगर समझाने की कोशिश करूँ, अगर ट्रेंड लाइन से अगर थ्रू अपन इसको समझने की कोशिश करें तो और पिक्चर आपको थोड़ी क्लियर हो जाएगी। अगर इस पॉइंट से पकड़ के चले हम, तो बाजार एक अप ट्रेंड में, यानी यानी अपसाइड की आप बात करेंगे तो ये ट्रेंड था। ठीक है, और एक और हम ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो ये चैनल है। ठीक है ना, अभी ये चैनल के अंदर बाजार वर्क कर रहा है। डेली चार्ट पर भी बात करें, हमें अभी और चार्ट पे आए नहीं है। ठीक है, तो अभी बाजार क्या करेगा कि अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि बाजार इस पॉइंट पर आता था, रेजिस्टेंस सपोर्ट, और बिल्कुल सपोर्ट फिर रेजिस्टेंस, आप देखेंगे बिल्कुल इसको फॉलो किया। बाजार में रेजिस्टेंस पे गया, फिर सपोर्ट पाया, फिर रेजिस्टेंस पे गया, फिर तेजी आई और फिर सपोर्ट पाया, फिर बाजार गया, फिर सपोर्ट पे गया। तो सपोर्ट पे थोड़ा सा नीचे गया लेकिन तुरंत बाजार ने कवर कर लिया, फिर बाजार ने सपोर्ट लिया, लेकिन ठीक है, फिर बाजार ने अभी आप देखेंगे तो हमारे चैनल से ये आउट हुआ और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया और फिर बाजार एक चैनल के अंदर आ रहा है। अगर ये चैनल के अंदर की बात करें तो अगर ये पॉइंट बात करें तो सपोर्ट बन रहा है। अब ये सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो लगभग जो ये सपोर्ट बन रहा है, तो ये बन रहा है 3 लाख। अगर इसकी बात करें तो लगभग ये 3,05,000 के आसपास का सिल्वर का सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, ये चैनल के थ्रू। तो अगर ये लेवल से ब्रेकआउट होते हैं, ये लेवल भी अगर मार्केट में ब्रेकआउट होते हैं, अगर चैनल ब्रेकआउट होता है मार्केट में, तो आप ये मान के चलिए कि हमें एक अच्छी रैली कंटिन्यूसली देखने को मिलेगी। और जो नीचे का जो इसका सपोर्ट बन रहा है बाजार में, अगर बात करें कि भाई सिल्वर का सपोर्ट कहाँ बन रहा है, अगर सपोर्ट लाइन की अगर हम बात करें तो बाजार ने कहाँ सपोर्ट लिया था, बाजार के अगर सपोर्ट्स पॉइंट्स को हमें ढूंढने की कोशिश करें तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट्स को, जिस पे बाजार ने स्टेबिलिटी दिखाई दी। पहली बात करें तो 2,35,000 के आसपास का बाजार में सपोर्ट बन रहा है। ठीक है ना, क्योंकि बाजार ने इस लेवल पे आके काफी संघर्ष किया था। आप ये देख रहे हैं ये पॉइंट, यानी बाजार इस पॉइंट पे संघर्ष के मोड में था। यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल संघर्ष किया था बाजार ने, यानी ये संघर्ष पॉइंट है। और यहाँ पे काफी टाइम एक्टिव रहा बाजार, और इस पॉइंट के आप देखेंगे कि जैसे ही बाजार इस पीक पॉइंट को, यानी इसमें से आउट हुआ था चैनल में से, और इसी पॉइंट से बाजार ने तेजी लेना स्टार्ट की थी और उसके बाद एक तेजी देखने को मिली। अगर अब बाजार में सेलिंग आती है तो बाजार कंटिन्यूसली जो लेवल होगा 2,35,000, यहाँ पे आने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि बाजार में वापस तेजी में आएगा या फिर यहाँ पे सेलिंग देखने को मिलेगी। तो जिस हिसाब से मार्केट का रुख है, तो उस हिसाब से अभी लगता है कि करेक्शन देखने को मिलेगा, और ये हो सकता है ये काफी बड़े लेवल पे करेक्शन हो। अगर हम इसको और थोड़ा सा डीप एनालिसिस करें तो हम इसके H4 के चार्ट पे चलते हैं और वहां इसको समझने की कोशिश करते हैं। H4 के चार्ट पे भी अगर आप इसको देखेंगे तो
ये मैंने यहाँ पे भी आपको पिक्चर क्लियर हो रही है, यहाँ पे 4 घंटे की एक कैंडल्स बनती है, ठीक है ना। और एक बार मैं ट्रेंड लाइन यहाँ से अगर इसको बात करें तो एक बार इसको हटा देते हैं, ठीक है। और आप ये देखेंगे तो बहुत क्लियर फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहा है, और इसको आप बिल्कुल 100% बिल्कुल बहुत प्यारा यहाँ पे इवनिंग स्टार कंफर्मेशन हुआ है 4 आवर्स के चार्ट पे। यानी जो फर्स्ट कैंडल है पॉजिटिव, और जो सेकंड कैंडल है जो डोजी बनी है, मार्केट में इसको डोजी बोलते हैं, जो डोजी बनी है, और उसके बाद जो नेगेटिव ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिला है, उसके बाद जो कंफर्मेशन यहाँ पे कंटिन्यूसली हमें देखने को मिल रही है, यानी उसके बाद 2 से 3 कैंडल्स आप देखेंगे कंटिन्यूसली बन रही है, तो ये कंफर्मेशन है कि बाजार में सेलिंग यहाँ पे एक्टिव हो गई है। और अगर 4 आवर्स के चार्ट पे देखूं तो यहाँ पे और चीजें मुझे थोड़ा सा पिक्चर और क्लियर हो रही है बाजार के अंदर। आप ये देखेंगे तो ये पॉइंट है, ठीक है ना। इस पॉइंट को बाजार ने यहाँ से ब्रेकआउट किया है, ठीक है ना। यानी इस पॉइंट को बाजार ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, यानी ये चैनल है, चैनल को बाजार ने यहाँ से ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद आप देख सकते हैं कंटिन्यूस यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रही है। तो अब बॉस पिक्चर थोड़ी क्लियर हो गई है। पिक्चर क्या क्लियर हो गई है हमारी, कि अभी जो इसके अंदर जो मार्केट के अंदर जो अभी क्लियर बात करें कि कहाँ से कहाँ जा सकता है। अब मुझे तो समझ में आ गया है कि पिक्चर क्या क्लियर हुई है, वो चीज़ें मैं आपको अभी थोड़ा सा मैं अभी समझाने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ से कहाँ जा सकता है। एक मिनट, पहले मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूँ जिससे और थोड़ा सा आपको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये चैनल था मार्केट का, बाय चैनल था, ये बाय साइड जा रहा था यानी मार्केट, और ये बाय साइड जाता जाता इस चैनल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। फर्स्ट पहला पहला सिग्नल ये है, ठीक है ना। सेकंड सिग्नल क्या है बाजार में, सेकंड सिग्नल ये है कि बाजार ने यहाँ पे इवनिंग स्टार कंफर्म किया है, ठीक है ना, 3 कैंडल से, ठीक है। और मतलब तीसरा सिग्नल ये है कि बाजार ने यहाँ पे रेजिस्टेंस बना लिया है। यानी अब क्या हो गया बाजार के लिए, 3,35,000 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया है, ठीक है। ये एक हमारा रेजिस्टेंस बाजार में हो गया है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट लेवल हो गए। अब बाजार में सपोर्ट क्या हो गया है, सपोर्ट की अगर बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि जो मैंने ट्रेंड लाइन लगाई थी 2,35,000 पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना तरीके से बाजार ने स्टेबिलिटी दिखाई है, ठीक है ना। तो अब बाजार वापस क्या करेगा, इसी पॉइंट को टेस्टिंग करेगा, तो ठीक है ना, इसी पॉइंट को टेस्टिंग करेगा। इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो हम नेक्स्ट लेवल की बात करेंगे। जब तक ये लेवल के अंदर बाजार रहता है तो बाजार इसी लेवल के ऊपर टिका रहेगा। अगर 2,35,000 के लेवल टूटते हैं तो नेक्स्ट लेवल के अंदर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि क्या लेवल्स बन रहे हैं। तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन क्लिक कर लेना, तो जिसकी वजह से आपको प्रॉपर अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो ये मार्केट की स्थिति बन रही है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे इंडिकेटर को जोड़ लेते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पे आर एस आई मैं यहाँ पे आर एस आई को ऐड कर लेता हूँ अपनी, ठीक है। तो आरएसआई ने क्या हमें अलर्ट किया है बाजार के अंदर, तो वो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसको पहले एक बार डेली चार्ट पे लेके चले, तो जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में अभी मतलब कि बताया भी था, और एक बार फिर मैं आप दोबारा बता देता हूँ कि आरएसआई किस तरीके से काम करती है। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई ने यहाँ पे हमें इंडिकेट करना स्टार्ट कर दिया था। अभी मैं एक बार ये ट्रेंड लाइन यहाँ से डिलीट कर देते हैं जिससे और आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि बाजार ने किस तरीके से हमें इंडिकेट किया था। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बाजार एक पॉजिटिव था, ठीक है। अगर सेम पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे बाजार एक नेगेटिव था, ठीक है। यानी इस पॉइंट से अगर आप पॉइंट देखेंगे तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट इस पे, तो आप समझ में आ रहा है पिक्चर आपको कि ये तो अप जा रहा था बाजार, ये तो अप जा रहा था और ये डाउन जा रहा था। तो ये हमें इंडिकेट कर रहा था कि जो बायर्स हैं वो धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और यहाँ पे सेलिंग प्रेशर्स देखने को मिल सकता है। अगर अब इसको हम वापस H4 के चार्ट पे चलते हैं और वहां पे एनालिसिस करते हैं, तो और पिक्चर कितनी क्लियर हुई वहां भी हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। H4 के चार्ट पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी इंडिकेट्स हमको मिलना स्टार्ट हो गए थे, और यहाँ पे हमें बहुत पहले से ही इंडिकेशंस आना स्टार्ट हो गए थे बाजार में सेलिंग से, जो देखने को मिल सकती है। अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं तो आप ये देखिए यहाँ से इस पॉइंट पे, ठीक है, और इस पॉइंट से कंटिन्यूसली बाजार डाउन साइड था। और अगर इसको भी हटा देते हैं, चलिए ठीक है, और इसको बैक में ले लेते हैं, तो बात करें
खाली इस पॉइंट की मार्केट अप था और ये नेगेटिव था, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्लियर इंडिकेट किया था हमें, और 1 घंटे चार्ट पे जाएंगे तो ये पिक्चर और भी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी आपको। 1 घंटे चार्ट पे देखिए बाजार ने बहुत ज़्यादा यानी 1 आवर्स के चार्ट पे बहुत पिक्चर क्लियर कर दी है। मार्केट कैसे जा रहा था, अपसाइड जा रहा था, ठीक है ना। अगर इससे हम डाइवर्जेंस की बात करें, इसी पॉइंट से बात करें, तो मार्केट अप था, ठीक है, मार्केट अपसाइड जा रहा था। आरएसआई देखिए कितना बहुत तरीके से चार्ट ने भी बताया कि बियरिश सिग्नल्स हैं यहाँ पे। हमारा तो मैं तो बता ही रहा हूँ, लेकिन चार्ट भी ऑलरेडी बोल चुका है कि बियर सिग्नल आरएसआई ने पहले अलर्ट कर दिया था। यानी किस पॉइंट पर अलर्ट कर दिया था, जब चांदी 3,35,000 के लेवल पे थी, ठीक है ना, उसी लेवल पे मार्केट ने अलर्ट कर दिया था। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि बाजार में जो एक गिरावट है सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हो चुका है और मार्केट में मंदी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये कंफर्म हो गया है कि चांदी में सेलिंग यहाँ पे आने वाली है, और जो ये लेवल है 2,35,000 के आसपास हम यहाँ पे आके देखेंगे कि बाजार वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है या कंटिन्यू सेलिंग रहने वाली है, वो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बताएंगे। तो अभी के लिए ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को शेयर करना ना भूलें। और आने वाले टाइम में हम ऐसे अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे टेक्निकली, कि मार्केट में क्या व्यू रहने वाला है, क्या अपडेट रहने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।